सेठ सत्येंद्र कुमार मीना। तो मैं आपको एक बहुत ही अमेज़न स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि ना, एक बार की टाइम है कि आप बहुत ही नॉलेज लोगे उस स्टोरी से, अपने आप को जानने की कोशिश करोगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए आप स्टार्ट करते स्टोरी। एक किसान था, बहुत ही खुश रहता था, हमेशा लाइफ में ऐसा रहता था कि उसे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं थी, प्रॉपरली वैसे खुश रहता था। तो वो पूरी तरह खुश रहता था, उसके खूब खेत खलियाने अच्छे से रहता था और मस्त रहता था, हंसता खेलता रहता था। लेकिन एक दिन की क्या बात है कि वो अपने घर में बैठा हुआ था, तो एक मुसाफिर उसके पास आता था। वो वाइट कलर का शर्ट था और सफ़ेद मूंछें थी, और जो हकीम था वो बैठा हुआ था। तो हकीम से, जो कि सफ़ेद मूंछ वाला एकदम सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बोल रहा था कि क्या साहब मैं आपके पास यहाँ ठहर सकता हूँ जस्ट एक रात, क्योंकि यहाँ पे बहुत रात हो चुकी है तो मुझे कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। तो वहाँ पे वो ठहर जाता है। तो हकीम से बोलता है, क्या ना, हीरे को जानते हो आप? बोला, मैं तो हीरा ऐसा कुछ नहीं जानता, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ की ज़रूरत नहीं है। कि हीरा ना, आपका जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा, इतना सा अगर हीरा हो ना आपके पास, पूरा शहर खरीद सकते हो। और अगर मुट्ठी भर हीरा हो ना, तो आप पूरा देश खरीद सकते हो, मतलब पूरा देश खरीद सकते हो अपना। तो वो टेंशन में जाता कि ये क्या चीज़ होता है यार, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो जैसे ही उसने वो चीज़ देखी नहीं थी, तो फिर वो सोचने लग जाता, फिर उसको टेंशन होने लग जाता कि हीरा होता कैसा, क्या है हीरा, क्या है। तो जो सब मुझ वाला था, जो आया था उनके घर, तो वो तो सुबह उठते ही जैसे कि बेड से उठा था, नाश्ता चाय नाश्ता करके वो चला गया था। तो हकीम सोचता है, यार हीरा मैंने अभी तक नहीं देखा, हीरा है कैसा। तो फिर वो हीरे को देखने के लिए अपने जो भी प्रॉपर्टी थी सारी को बेच के, और वो हीरे की खोज में निकल जाता है। जैसे ही वो हीरे की खोज में जाता है, तो जैसे कि अपने इंडिया से चल के और वो चीन तक पहुंच जाता है, बट उसको कहीं भी हीरा नहीं दिखाई देता है। और लास्ट में पूरी तरह वो थक चुका है और पूरा टेंशन से हार चुका है। तो फिर लास्ट में जाके वो अपना एक छोटी सी नदी में जाके अपना एक सुसाइड, मतलब नदी में कूद जाता है, और पूरा प्रॉपर्टी। तो कुछ दिनों बाद फिर वही जो पर्सन था, सफ़ेद कपड़े थे और वाइट मूंछें थे, तो वो उसके पास आता है। तो क्या मैं हकीम से मिल सकता हूँ? तो फिर वो हकीम को बोलता है कि, फिर वो स्टोरी सुनाता है कि ऐसे ऐसे हीरो की खोज में वो निकला था, तो उनको ऐसे होता, तो गांव वालों ने उसको सारा क्लियर कर दिया। तो अब हकीम जी नहीं रहे हैं, अब वो प्रॉपर्टी मेरे को बेच के चले गए। तो प्रॉपर्टी वो उसको बेच के चले गए हैं। फिर हकीम को, मतलब जो पर्सन था, उसको उसकी टेबल पर, हकीम जो उस घर में उस टेबल पर पड़े हुए थे हीरे, कि ये कहाँ से आए आपके पास, यही तो है हीरे। क्या ये थोड़ी ना हीरे हो सकते हैं, ऐसे तो हमारे पास पीछे हमारी नदी है, उसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं। बोला। तो फिर वो पर्सन था, उसको उनको टेस्ट कराने के लिए ज्वेलरी के पास गया था। ज्वेलरी टेस्ट का, हाँ, तो ये रियली में हीरा है। तो उनके पास बहुत सारे हीरे, तो उनकी कीमत नहीं। तो इस स्टोरी से द स्टोरी ऑफ मॉरल ये है कि आप दूसरी जगह किसी को हीरा ढूंढने के बजाय खुद के अंदर हीरो, आपके अंदर एक यूनिकनेस है। आप अपने हीरे को, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ एंड लर्निंग करो, और आप ही एक हीरो हो। आप खुद के अंदर देखोगे ना, तो इतना हीरा पड़ा है कि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो दूसरी जगह हीरा ढूंढने से बजाय खुद के अंदर देखो, तो वो सेल्फ मेड। एंड कुछ अपनी स्टोरी ऐसी सुनने के लिए बैक टू बैक बने रहे माई चैनल। आई एम दिस सत्येंद्र कुमार मीना।